नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत स्वागत करता हूं आप सभी का यूके सर यूनिक शिक्षा में। हमने पिछली क्लास में हमने कवर किया था कि जो है कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। आज हम सीखने वाले हैं इनपुट डिवाइस क्या होती है और आज के समय में आमतौर पर जो इनपुट डिवाइस का प्रयोग हो रहा है वो कौन कौन सी इनपुट डिवाइस का प्रयोग हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अध्याय। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इनपुट डिवाइस होती क्या है, उसके बारे में हम कवर कर लेते हैं। तो इनपुट डिवाइस जो है वह डिवाइस होती है जिसके द्वारा किसी भी निर्देश को अपने कंप्यूटर यानी कि सीपीयू के अंदर इंसर्ट करते हैं, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब जो है हम ये इनपुट डिवाइस के बारे में देखेंगे और सीखेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले इनपुट डिवाइस, इसमें कुछ कॉमन इनपुट डिवाइस हैं जैसे कि माउस और कीबोर्ड। ये इसका प्रयोग जो है ज़्यादातर किया जाता है इनपुट करने के लिए। तो सबसे यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं। तो यहाँ से हम जैसे नंबर 1, जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, VCR, MICR, टच स्क्रीन, OCR और OMR जो है यहाँ पे, ये आज के समय में ज़्यादातर प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस हैं। अब हम सभी डिवाइसों को बारी बारी से देख लेते हैं कि ये डिवाइस जो है किस तरह से जो प्रयोग की जाती हैं और कहाँ पर जो है इनका प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड जानते हैं। तो जैसे कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड एक टाइपिंग डिवाइस है, क्योंकि कीबोर्ड का प्रयोग हम जो है टाइप करने के लिए करते हैं। और जो है इसमें कीबोर्ड में जो की होती हैं वो की जो है वो क्या है कि बहुत सारी इसमें की होती हैं और उन की को जो है अलग अलग भाग में बांटा गया है। तो आज हम इसके बारे में भी सीखेंगे, जो कीबोर्ड होते हैं और उन की को कितने भागों में बांटा गया है। और जो है ये कीबोर्ड मार्केट में हम जब खरीदने जाते हैं, परचेज करने जाते हैं, तो हम 2 तरह का कीबोर्ड जो है ज़्यादातर खरीदते हैं। एक हमारा जो होता है USB कीबोर्ड होता है, जो कि हम लैपटॉप वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। और एक हमारा आता है PS2 कीबोर्ड आता है, जो कि हम जो है सिर्फ हम डेस्कटॉप के लिए ही प्रयोग करते हैं। तो देखिए हमारा जो है अगर USB कीबोर्ड होगा तो वो किस तरह का होगा। तो ये हमारा USB कीबोर्ड है। इस तरह का उसका जो कनेक्टर होगा, एक जहाँ से हम कंप्यूटर या हमारा जो डेस्कटॉप होगा उसमें हम जब कनेक्ट करेंगे तो उसमें जो है ये इस तरह का उसका जो है जैक होगा। अब दूसरा जो आता है हमारा PS2 होता है। ये जो हमारा जो PS2 होगा वो इस तरह से आएगा। इस तरह का हमारा होगा। तो ये हमारा जो आता है PS2 आता है। तो USB जो होती है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, और जो हमारी ये PS2 होता है ये सीरियल पोर्ट 2 के जो है नाम से जाना जाता है। अब इस तरह से हमने ये देखा कि हम मार्केट से कौन कौन से कीबोर्ड खरीदते हैं, USB खरीदते हैं और PS2। तो ज़्यादातर आज के समय में USB ज़्यादा अच्छा होता है। और ये जो है कि किसी भी हम लैपटॉप हुआ या डेस्कटॉप हुआ, हम कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि ये जो हमारा कीबोर्ड होता है, इस कीबोर्ड में जो बटन होती हैं उसमें कौन कौन से भाग होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे नंबर 1 आता है हमारा जो है अल्फ़ाबेट की आता है। अल्फ़ाबेट कीज में जो होते हैं, ये जो अल्फ़ाबेट लिखे जाते हैं वो A to Z कैपिटल लेटर में यूज होता है और A to Z स्मॉल लेटर में यूज होता है। इसके बाद हमारा आता है दूसरा नंबर न्यूमेरिक की। ये न्यूमेरिक की जो होती है 0 to 9 होती है। और इसके बाद एरो की, तीसरा नंबर हमारा एरो की आता है। ये इसमें डायरेक्शंस होते हैं, जो माउस पॉइंटर होता है उस माउस पॉइंटर को डायरेक्ट इससे किया जाता है। इसमें अप की होती है और ये डाउन की, लेफ्ट की और राइट की होती है। इस तरह से जो है
हमारे जो एरो कीबोर्ड एरो जो की होती हैं वो 4 की इसमें पाई जाती है। इसके बाद हमारा आता है चौथा नंबर आता है फंक्शन की। फंक्शन की जो होती है F1 से लेकर के F12 तक की होती हैं। इसमें जो कुल मिलाकर के 12 की होती हैं। इसके बाद 5वां नंबर हमारा आ जाता है स्पेशल की। स्पेशल की में हमारे जैसे कंट्रोल हो गया, आल्ट हो गया, इंटर हो गया, शिफ्ट हो गया, तो ये आदि जो है की आती हैं। इस तरह की जो की होती हैं उन्हें स्पेशल की कहते हैं। हमारा 6वां नंबर आता है कि हम जो है कुछ सिंबल वाली की भी यूज करते हैं, जिसको हम सिंबॉलिक की भी कह सकते हैं। तो सिंबल में जैसे हमारा जो है एम्परसेंड हो गया, @ हो गया, एस्ट्रिक हो गई, इस तरह से सेमीकोलन हो गया, कॉमा हो गया। तो ये आदि की जो है ये हम जो सिंबॉलिक की भी यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कीबोर्ड में कि हम जो है कौन कौन सी मार्केट से कीबोर्ड खरीदते हैं और इसमें जो की होती हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है और वो कौन कौन सी की होती हैं। तो इस तरह से हमने कीबोर्ड को कवर किया। अब हम माउस को देखते हैं कि माउस क्या होता है और इसको कैसे यूज किया जाता है। माउस को एक हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं, इसे पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। और ये जो हमारा पॉइंटिंग डिवाइस होता है माउस, इसमें हम जो है क्लिक करने का काम करते हैं। इससे जो हमारे जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इसका जो है प्रयोग करते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं कि माउस जो है ये इसका स्ट्रक्चर है माउस का। और जिसमें 2 की यहां पर दिखाई दे रही हैं। ये जो हमारा ये लेफ्ट की है, इसको हम जो है प्राइमरी की के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा दूसरा नंबर आता है हमारा सेकेंडरी की। और इसमें जो इसी की को हम जो अगर क्लिक करने की बात आती है तो समझ लीजिए हम प्राइमरी की को प्रेस करते हैं। और इसमें बीच में आता है हमारा एक स्क्रॉल बटन होता है, जिससे हम जो है किसी पेज को अप डाउन करने के लिए या स्क्रॉल कोई जो हमारा जो होता है पेज को स्क्रॉल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा स्क्रॉल बटन हो गया। ये वायर है। तो इस तरह से जो है हमने सीखा कि ये माउस जो होता है इसमें 2 बटन यहाँ पर लगी होती है साइड में, जिस एक प्राइमरी होती है एक सेकेंडरी होती है। और जो हमारी प्राइमरी की होती है उसको की कहते हैं, या इसको 2 बार दबाने को हम डबल की का नाम देते हैं। और ये सेकेंडरी की जो प्रेस करते हैं उसको हम राइट की बोलते हैं। स्क्रॉल जो है स्क्रॉल पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। माउस में जो है सबसे पहले जो यूज होता था वो मैकेनिकल माउस यूज होता था। और मैकेनिकल माउस के नीचे जो है इस माउस के नीचे एक बॉल लगा होता था। और ये बॉल जो होता था जब हम माउस को घुमाते थे तो ये जैसे जैसे बॉल घूमता था वैसे हमारा माउस पॉइंटर भी जो स्क्रीन पे तीर जैसा दिखता है उसको माउस पॉइंटर कहते हैं। तो माउस पॉइंटर भी हमारा जो है क्या होता था, स्क्रॉल करता था, घूमता था। इस तरह से आज के समय में जो प्रयोग हो रहा है उसको हम जो है ऑप्टिकल माउस कहते हैं। वो हमारा ऑप्टिकल माउस होता है, ज़्यादातर वही प्रयोग होता है। और एक आता है कॉर्डलेस माउस या वायरलेस माउस उसको कहते हैं, जिसमें ये तार नहीं होते हैं। तो इस तरह से हमने माउस के बारे में कवर किया कि ये माउस क्या होता है और ये कैसे यूज़ किया जाता है। अब हम सीखते हैं स्कैनर के बारे में। तो पहले क्या था कि स्कैनर जो था ये प्रिंटर और स्कैनर जो है दोनों अलग अलग आते थे। आज के समय में प्रिंटर के साथ 2-in-1 स्कैनर आने लगा है। अब इसमें होता क्या है, हम कोई भी डॉक्यूमेंट जब जो है
इस प्रिंटर का जो कवर होता है या स्कैनर का भी जो कवर होता है उसको उठा करके उसमें हम रख करके ढक देते हैं और फिर उसके बाद जो है जैसे ही हम कंप्यूटर से स्कैन की कमांड देते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट क्या होता है स्क्रीन के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से जो है स्कैनर, तो अब जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे स्कैनर दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये हमारा स्कैनर है, तो इस तरह से देख सकते हैं आप कि स्कैनर कैसे दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारे बारे में माइक क्या है, तो माइक भी एक इनपुट डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं कि जब भी आप लोग जानते ही होंगे कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें हम क्या करते हैं अनाउंसमेंट का काम करते हैं या कोई प्रेजेंटेशन देना होता है उसमें देते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जब जैसे ही हम कोई भी प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं तो क्या करता है हमारी आवाज को क्या करता है अपने अंदर स्कैन कर लेता है या कैप्चर कर लेता है और वो आवाज जो है कहाँ तक एक उसके मशीन लगी होती है वो मशीन तक पहुंचाता है। वो मशीन करता क्या है वो उस आवाज को ज्यादा बढ़ा करके या जैसे भी मॉडिफाई हम करना चाहते हैं अपनी आवाज को मॉडिफाई करके जो है स्पीकर तक पहुंचाता है। तो इस तरह से स्पीकर जो हमारी आवाज को कई गुना ज्यादा बढ़ा करके भी जो है प्रेजेंट करता है। तो ये हमारा माइक होता है। जैसा कि अगर आप लोगों ने माइक नहीं देखा होगा तो ये देखिए, ये स्क्रीन पे जो है माइक दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये देख सकते हैं कि ये माइक है, इस तरह से जो है माइक का प्रयोग किया जाता है। तो हाँ, तो अब ये देखते हैं कि अब आगे जो है हम एक जॉयस्टिक के बारे में सीखते हैं कि जॉयस्टिक क्या होता है और इसका यूज कैसे किया जाता है। तो जॉयस्टिक हम देख लेते हैं। तो जॉयस्टिक जो होता है जैसा कि इसका नाम से ही देख लीजिए, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक यानी कि आनंद की छड़ी है ये। तो यहाँ ये आनंद की छड़ी का मतलब जो होता है कि ये इससे जो है हम गेम खेलने का काम करते हैं। तो गेम में सभी लोग जानते होंगे आनंद मिलता है। तो हाँ, तो ये जो है कि इसमें जो होता है कि ये जैसे अब अगर जो कोई नहीं देखा होगा तो यहाँ पे देखिए हमारी स्क्रीन पर जो है दिखाई दे रहा है ये जॉयस्टिक है। और ये जो जॉयस्टिक है इसमें जो है जैसा कि आप देख रहे हैं कि 4 व्हीलर के गियर की तरह से दिखाई दे रहा है। तो इसको जो पकड़ करके जो है बच्चे क्या करते हैं उसको गेम खेलते हैं जब है। तो इसका कोई भी डायरेक्शंस देना, जैसे आगे की तरफ आप दबाएंगे तो आगे की तरफ ये जो है क्या करेगा कि डायरेक्शंस देगा। अगर हम जो लेफ्ट राइट की तरफ घुमाते हैं तो लेफ्ट राइट गेम जो है उसी हिसाब से कंट्रोल किया जाता है। तो ये ज्यादातर गेम को कंट्रोल करने वाला एक डिवाइस है। तो ये जो है हमारा जिस तरह से अभी जॉयस्टिक हो गया, आपने देखा कि जॉयस्टिक कैसे काम करता है। तो ये गेम को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि अब क्या करता है सिग्नल्स को कंप्यूटर या आप कह सकते हैं जो भी गेमिंग मशीन्स होती है उसके अंदर तक पहुंचाता है। बात आती है ट्रैक बॉल की। ट्रैक बॉल देखिए क्या होता है। तो ट्रैक बॉल जो है जो प्रोग्रामर लोग होते हैं जो या डिजाइनिंग का काम करते हैं उनके पास जो है ये ट्रैक बॉल्स होते हैं। ट्रैक बॉल भी माउस की तरह से एक पॉइंटिंग डिवाइस है। और इसमें होता क्या है कि जैसे ही हम ट्रैक बॉल में जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर ट्रैक बॉल आप देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर ये ट्रैक बॉल दिखाई दे रहा है। और ये जो ट्रैक बॉल है इसमें होता क्या है कि ये जो ऊपर जो बॉल लगा है आपको देख रहे होंगे, वो एक बॉल लगा वो घूमता है इधर उधर इधर उधर घूमता है। तो इसमें होगा क्या कि जैसे जैसे हम इस बॉल को घुमाते हैं हमारा माउस का पॉइंटर उसी तरह से जो है मूवमेंट होता है स्क्रीन पे जो मूवमेंट करता है। तो उस तरह से जैसे हम माउस से टच करते हैं इसमें क्लिक करते हैं उसी तरह से इससे भी हम क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है ट्रैक बॉल है। अब बात करते हैं बीसीआर की। तो देख लीजिए अब बीसीआर क्या होता है। बीसीआर का मतलब अब यहाँ पे देख लेते हैं बीसीआर जिसको हम बार कोड रीडर कहते हैं। ये है बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम कोई शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं तो कभी आप अगर शॉपिंग मॉल में गए होंगे तो वहां पर क्या होता है कि हम अपना प्रोडक्ट जो भी हमको प्रोडक्ट चाहिए होता है हम अपना प्रोडक्ट जो चूज कर लेते हैं। इसके बाद जो हम कैशियर के पास आते हैं तो उस प्रोडक्ट पे एक टैग लगा होता है। उस टैग को स्कैन करके क्या करता है, कैशियर जो क्या करता है स्कैन करके जो है कि उसमें एक बारकोड होता है, उस बारकोड को स्कैन करता है और स्कैन करते ही जो है जो कौन सा प्रोडक्ट है उसकी क्या प्राइस है सारी डिटेल जो है उसके कंप्यूटर में क्या होती है ऐड हो जाती है। और इस हिसाब से वो सभी जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं सभी प्रोडक्ट्स का उसको नाम भी याद नहीं रखना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट है क्या प्राइस होगी। तो उसी बारकोड में सारी डिटेल होती है और वो उसमें कंप्यूटर में जो है कैप्चर हो जाती है। और इसके बाद जो है जो बारकोड से जो होता है ये सारी फायदाएं हाँ, आप
देखिए जैसा कि देख रहे होंगे स्क्रीन पे एक बार कोड दिखाई दे रहा है और इस बार कोड में आप देख सकते हैं कि ये जो लाइनिंग वाला है तो इसी लाइनिंग में सारी डिटेल जो है इंक्लूड होती है। इसी लाइनिंग से जो हम देख सकते हैं कि पूरी डिटेल इसमें जो है कैप्चर हो जाती है बार कोड डिटेल। तो ये एक मशीन है यानी कि बार कोड को पढ़ने वाला। ये जो लाइनिंग है इसको हम तो पढ़ नहीं सकते हैं, ये मशीन पढ़नी है। तो इसको पढ़ने के लिए एक जो हमको डिवाइस की जरूरत पड़ती है जो ये बीसीआर काम करती है। बीसीआर जो है ये सिर्फ बार कोड को ही पढ़ने के लिए प्रयोग की जाती है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास जो है MICR का मतलब क्या होता है पहले हम ये देख लेते हैं। तो ये हमारा MICR इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो मैग्नेटिक ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। और ये इसका काम जो होता है MICR का काम जो होता है, जैसे कि हमने बैंक का जो चेक होता है उसको हमने देखा ही होगा, उसके नीचे कुछ जो कोड लिखे गए होते हैं या कुछ नंबर्स लिखे गए होते हैं जिसको हम नहीं पढ़ सकते हैं, वो एक मशीन पढ़नी कोड होता है। ये 14 अंक के कोड होते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए जो ये चेक के नीचे जो नंबर्स लिखे होते हैं या कोड लिखे होते हैं, इनको पढ़ने के लिए एक मशीन की जरूरत पड़ती है, जो ये मशीन है MICR। तो MICR जो है ये बैंक में प्रयोग होने वाली मशीन है। ये चेक को सिर्फ जो है चेक के नीचे से नंबर लिखे होते हैं उनको जो है पढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगर ये आप देखना चाहते हैं कि ये MICR होता कैसा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये है MICR और इसका काम सिर्फ होता है कि जो हमारा चेक होता है उस चेक को पढ़ने के लिए इसको प्रयोग करते हैं। अब ये इसके बाद आते हैं हमारा टच स्क्रीन। तो आज के समय में टच स्क्रीन कौन नहीं देखा होगा। मोबाइल फोन में जहां पे आप देख रहे हैं ये वीडियो, वहां पे आपको एक टच स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है इससे जैसे ही हम इस पे कोई टच करते हैं तो क्या होता है, एक सूचना उस जो सिस्टम होता है, यानी कि हमारे मोबाइल में एक जो है सिस्टम लगा हुआ है, एक जो मशीन हमारे मोबाइल फोन है उसको एक सूचना मिल जाती है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो उसको एक निर्देश मिलता है और उस निर्देश के अंतर्गत वो क्या करता है, वो ऐसा काम करता है। जैसा हम क्लिक करते हैं उस हिसाब से वो काम करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से ये जो है टच स्क्रीन होता है, इससे हम टच करके जो है कोई भी कमांड हम अपने कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं OCR। अब यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि OCR होता क्या है। OCR इसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये देखिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है। ये ऑप्टिकल जो कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है, इसमें होता क्या है कि ये जैसे कि अभी कुछ ऐसे एप्स होते हैं जिसमें जो क्वेश्चन ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि अगर कोई पढ़ना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद जो है उसको अपलोड जैसे इंटरनेट पे करते हैं तुरंत उसका जो है आंसर दिखाई देने लगता है। तो इसमें भी ऐसे ही होता है, ये वही टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और उस टेक्स्ट को हमें कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर इनपुट करवाना है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम जो है इस टेक्स्ट के ऊपर जो है हम अपना OCR जो है, एक OCR मशीन होता है, तो इस मशीन को जैसे इस टेक्स्ट के ऊपर हम जो है इसको स्कैन करते जाएंगे, ये सारा टेक्स्ट जो होता है कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर इंसर्ट होता चला जाता है। तो यानी कि यहाँ से ये टेक्स्ट लेकर के जो स्क्रीन तक पहुंचाता है, यानी कि ये एक इनपुट का काम करता है। इस तरह से हमारे टेक्स्ट जो होते हैं स्क्रीन के अंदर इनपुट हो जाते हैं। तो ये हमारा जो है इनपुट डिवाइस है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक OCR का जो चित्र दिखाई दे रहा होगा, तो इस तरह से जो हमारा OCR जो है वो दिखाई देता है। अब जो है इसके बाद आता है हमारा OMR। तो OMR भी देख लेते हैं कि OMR होता क्या है। तो OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो अब यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि ऑप्टिकल मार्क रीडर होता क्या है। तो
सभी लोगों ने ये चीज देखा होगा या एग्जाम भी दिया होगा, एक सीट होती है जो जिसको हम बोलते हैं OMR सीट। उस OMR सीट में जो होता है कि हमको जो भी नाम अपना लिखना होता है या क्वेश्चंस जो है सॉल्व करना होता है, तो उसमें आप क्या करते हैं, एक गोला बना देते हैं। इसमें 4 विकल्प अगर दिया है तो एक विकल्प को हम क्या करते हैं, इसमें गोला बना देते हैं, जो विकल्प हमारा सही होता है। तो पहले से इसमें क्या किया होता है, इसमें कोडिंग की गई होती है। तो आप जहां जहां पहले से कोडिंग की गई थी, जो क्वेश्चन सही होगा उस क्वेश्चन में क्या है, उसके अंदर कोडिंग की गई है कि इसको जब कोई भी इसको सही करता है या उसको गोला कर देता है तो उसका एक नंबर जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। तो इस हिसाब से जो है ये हमारा जो OMR होता है ये एक प्रिंटर की तरह से कार्य करता है। और इसमें क्या होता है, ये जो OMR सीट होती है उसको हम जैसे ही इसमें इंसर्ट करते हैं तो ये चेक करके उस सीट को बता देता है कि इसमें कितने नंबर जो है प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से हमको एक इंस्ट्रक्शन भी दी जाती है जब हम कोई भी OMR सीट पे एग्जाम देने जाते हैं, तो ये हमको बताया जाता है कि आप कोई व्हाइटनर नहीं लगाना है या फिर जो है आप गलत उसमें जो गोला नहीं बनाना है। तो ये होता क्या है कि वो मशीन के द्वारा चेक किया जाता है, हाथ से चेक नहीं होता है, तो इसलिए जो है उसको किया जाता है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि ये इनपुट डिवाइस क्या होती हैं और इसमें कौन कौन सी इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। सभी डिवाइस जो है निर्देश, कोई ना कोई निर्देश जो है कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कर रही है। तो इस हिसाब से हमने ये इनपुट डिवाइस पूरा का पूरा कवर किया। अगली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है और ये कौन कौन सी डिवाइस होती है, इनको कैसे यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आप आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।